एक आदमी ने एक नया अनोखा मटेरियल विकसित किया है। यह मटेरियल न सिर्फ अपनी शक्ल बदल सकता है, बल्कि इसमें स्पर्श की भावना भी है और गुदगुदी भी होती है। इसकी लोच, इलास्टिसिटी भी बेहद ज्यादा है। जब इसे जमीन पर फेंका गया तो यह कमरे में इधर उधर उछलने लगा। अगर इसे रोका न जाए तो यह कभी रुकता ही नहीं। अपनी रिसर्च की सफलता का जश्न मनाने के लिए उस आदमी ने अपने रोबोट बो से एक तस्वीर खींचने को कहा, लेकिन जैसे ही कैमरे की फ्लैश चमकी, यह नया मटेरियल डर के मारे कमरे में ऊधम मचाने लगा। आखिर में तो वह जाली वाली खिड़की से बाहर निकल गया, पड़ोसी के घर में घुस गया और अफरा तफरी मचा दी। टीवी पर जब इसने इंसानों और जानवरों को देखा तो वो उनकी आकार की नकल करने लगा, यहाँ तक कि स्याही में कूद गया और बाहर आते ही मोनालिसा की कॉपी बना दी। बगल में रखी किताब के मुताबिक आदमी ने उस पर पैर रखकर उसे रोकने की कोशिश की, पर उल्टा खुद ही उछलकर दूर जा गिरा। 1 घंटे तक मस्ती करने के बाद वो मटेरियल खिड़की के रास्ते वापस घर लौट आया। अब उस आदमी को एक नया ख्याल आया और उसने इस मटेरियल का नाम रखा फ्लबर। तभी उसे अचानक याद आया कि आज उसकी शादी थी, लेकिन रोबोट बो ने बताया कि अब अगला दिन हो चुका है, सुबह 6 बज गए हैं। वो आदमी भागते हुए स्कूल पहुंचा ताकि अपनी गर्लफ्रेंड को समझा सके कि वो स्कूल के लिए एक नया मटेरियल बना रहा था जो स्कूल को बचा सकता है। इसी वजह से वो लेट हो गया, लेकिन क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड पहले ही 3 बार शादी के दिन अकेली रह गई थी, वो अब उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। अपनी बात साबित करने के लिए आदमी ने फ्लबर को जेब में रखा और खिड़की से कूदकर फ्लबर की मदद से वापस उछलकर ऊपर आने की योजना बनाई। पर उसने ये नहीं सोचा था कि फ्लबर तो पहले ही भाग जाएगा। आदमी लगभग मर ही गया। पहले तो उसकी गर्लफ्रेंड डर गई, लेकिन जब देखा कि वो जिंदा है तो गुस्से में आकर खिड़की बंद कर दी। घर लौटकर आदमी ने फ्लबर को सीधे अपनी कार में फिट कर दिया। अब एक्सीलरेटर दबाते ही फ्लबर से काइनेटिक एनर्जी पैदा होती थी। इस तरह उसकी कार हवाई जहाज में बदल गई। जैसे ही ट्रैफिक लाइट आती वो हवा में उड़ सकता था। उसने अपनी कूल कार से गर्लफ्रेंड के घर की ओर रुख किया, पर वहां जाकर देखा कि कोई और लड़का उसकी गर्लफ्रेंड को परेशान कर रहा है।